तो बात करूंगा OROP 2 से OROP 3 में अभी कितनी आपकी बढ़ोतरी हुई है। टोटल बढ़ोतरी को 4 महीने की एरियर कैलकुलेशन किया जाए और डीए आपको 53% लगाया जाए तो टोटल कितना डीए बनेगा। आखिर OROP 3 किसके लिए लागू है, एरियर कब से बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर देता हूं, यानी ये OROP 1 जुलाई 2024 से है और उसी दिन से प्रभावी है और एरियर 1 जुलाई 2024 से घोषणा या जो आपके खाते तक पहुंचने तक 3 महीने लगते हैं 4 महीने लगते हैं उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा। अब इसमें OROP कौन कौन शामिल किया गया है, 30 जून 2024 तक के जो रिटायर्डी है वो शामिल किए गए हैं। प्रीमेचर को इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, और बाकी हर प्रकार के जो पेंशनर हैं उनको शामिल किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं बोर्ड के ऊपर कि आखिर सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक की कितनी पेंशन थी, अब कितनी हो गई है, कितना बढ़ा है, टोटल बढ़ोतरी एरियर के रूप में कितनी हो गई, यदि डीए जोड़ दिया जाए तो टोटल अमाउंट आपके खाते में कितना आएगा, हर एक को जानने का हक है। तो आइए बात करते हैं। सिपाही 17 साल सर्विस, नायक 22 साल 24 साल, हवलदार 24 साल 26 साल, नायब सूबेदार 24 साल 26 साल, सूबेदार 26 28, नायब सूबेदार और सूबेदार 28 30, SM 30 32 और आगे। यदि सिपाही 17 साल की 18,807 थी, वो OROP 3 में 20,463 बढ़ती है, 1656 की बढ़ोतरी होती है, 6,624 4 महीने का उसका एरियर बनता है और 53% डीए लगा दो तो 10,134 उसका टोटल होता है। यदि नायक 22 साल सर्विस है, 21,244 थी, बढ़कर के 23,569 हो गई, 2325 की बढ़ोतरी हुई, 4 महीने का 9300 एरियर मिला और डीए लगा दो तो 14,229 मिला। नायक 24 साल वाला 21,688 से बढ़कर 23,569 उतना होता है। हवलदार 24 साल वाला है 22,257 से बढ़कर 24,763, 2506 की बढ़ोतरी है, 10,024 उसका 4 महीने का एरियर और 53% 15,337। हवलदार 26 साल है तब भी 22,257, 25,582 बढ़ गई है, 3,325 की बढ़ोतरी होती है और 13,300 उसका टोटल 4 महीने का एरियर है और 20,300 कुछ बनेगा। ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल 23,750 से बढ़कर 25,738 और 26 साल वाले की भी 23,750 थी, 26,738 हो गई है, यानी 1,988 रुपए और 2,988 रुपए बढ़ोतरी हुई है। 7,952, 12,166 टोटल एरियर और 11,952, 18,287 अच्छी खासी बढ़ोतरी ऑनरी नायब सूबेदार की हुई है। नायब सूबेदार 26 साल 24,825 थी, वो 26,900 हो गई है और 28 वाले की 26,075 से 27,950 बढ़ गई है, यानी 20,075 और 1,875 बढ़ते हैं तो 83, 8,300 और 7,500, एरियर 12,700 और 11,475 बनता है। सूबेदार साहब की 28 साल वाले की 29,700 से 30,175, 30 साल वाले की 31,000 से 31,500 कम बढ़ोतरी हुई, यानी 475 और 500 की बढ़ोतरी हुई, तो उसी हिसाब से एरियर उनका कम बन रहा है। आप देख सकते हो 3,000 4,000। नए जो सूबेदार साहब हैं उनकी बढ़ोतरी जरूर हुई है, क्योंकि उनकी 27-28 हज़ार थी तो बढ़ करके 2,500 से 3,000 उनकी बढ़ोतरी हुई है, जो लोग 2022-23 में रिटायर्ड हुए हैं। SM 30 साल 31,625 से 34,425 कर दिया है और 33,400 से 34,575, यानी 2,800 की बढ़ोतरी हुई है और ये 11,200 से जाकर के 17,136 का एरियर बनता है। लेफ्टिनेंट की बात करें 30 और 32 साल का 41,200, 41,200, 42,500, 42,500, यानी आप समझ सकते हो कि 32 साल 32.5 साल के ऊपर हैं जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, 43,765 को 46,300 सबका कर दिया गया है और ये बढ़ोतरी है। और इसके अलावा जो लोग 1 जुलाई 2019 के बाद आए उनकी 35,800 और 38,400 उनकी भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है उनके हिसाब से। यदि वो 30 साल हैं तो 41,200 पर हैं, 32 साल हैं तो 42,520 पे हैं और 32.5 से ज़्यादा हैं तो 46,300 पे जाते हैं
उसी हिसाब से उनका एरियर बनना है। तो दोस्तों ये था एक टेंटेटिव, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारी कितनी बढ़ोतरी हुई है। धन्यवाद।